दोस्तों फायदा। यस। दोस्तों देखिए, मैं अभी आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर से कुछ बता रहे हैं, अपने आप को आप देख सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके साथ में ना हुई होगी, ना होगी, वो हमारे साथ में भी घट चुकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं नाम बताऊंगा फिर से। नाम प्रकाश विक्टर है। ट्रेडिशनली बिजनेस बिल्ड करता था। बिजनेस मेरा जैसे कंसल्टेंसी था। मैं पूना में रहता था जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरा थर्ड टाइम ज्वाइनिंग बिजनेस है ये। थर्ड टाइम ज्वाइन। हेलो, कुछ रीजन है। फर्स्ट टाइम मैंने 2001 में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे सिस्टम कुछ लागू नहीं हुआ था, किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लोग कर रहे हैं, कहीं पे मीटिंग हो रही है तो जा रहे हैं, और ऑफलाइन कुछ सीरियस नहीं थे, इसलिए वो निकल गया। मैं ढूंढते रहा ऑफलाइन कहाँ है, ऑफलाइन कहाँ है। सेकंड टाइम मैंने जब ज्वाइन किया तो ऑफलाइन थी, सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन मैं चंचल स्वभाव का था। एक उम्र मेरी कम थी उस वक्त, तो मैं नहीं रुक पाया। मैं पुणे चला गया मेरा करियर सेटअप करने के हिसाब से। ठीक है, लेकिन उस करियर ने मुझे एक मैसेज दिया कि यहाँ पर आपको सिक्योर इनकम के बारे में सोचना जरूरी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पुणे में जब था, जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा जॉब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी था। अच्छा बिजनेस सेटअप हो चुका था। 3-4 साल दिए उसके लिए, और उसके लिए घूमना बहुत पड़ता था। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैसेज ये था कि क्यों मैंने बिजनेस तीसरी बार ज्वाइन किया। होता है ना कि भाई पहली बार गलती से हो गया, दूसरी बार गलती से हो गया, तीसरी बार गलती क्यों करेगा आदमी। उसका रीजन था। उसका रीजन ये था कि जैसे कि मैं पुणे से अकोला, मैंने पूरा विदर्भ मेरा घूमना था, पूरा महाराष्ट्र घूमना था, क्योंकि कंसल्टेंसी का वर्क था। कुछ पार्टनर वहाँ पे काम करते थे, हम थोड़ा सा इधर से बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से आते थे। तो एक दिन मैं जैसे अकोला से पुणे जाने वाला था, बाय बस जा रहा था, इमरजेंसी थी। तो जैसे चिखली लगता है, हाँ, देऊळगाव राजा, तो देऊळगाव राजा तक मैं रात को 1:30 बजे तक बस ड्राइवर के पीछे की सीट में बैठा था, बाय बस जा रहा था। तो क्या मालूम ऐसा हुआ कि ऊपर वाला मेरे साथ में था शायद, इसलिए मेरी मर्जी चेंज हो गई। मैंने कहा अभी सीट चेंज करते हैं, थोड़ा बस कंडक्टर के पीछे की साइड में जाते हैं, बैठते। वहाँ पे मैं बैठा, वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसी बस का। और जहाँ पर मैं बैठा था, वहाँ पे जो बंदा मेरी जगह पर बैठा, उसके दोनों पाँव नहीं रहे, और जो बस ड्राइवर था वो जगह पर चला गया। वो रीजन था कि मैंने कुछ देखा तो था बिजनेस, और ऐसा कुछ दिखा भी नहीं था, लेकिन इसमें सिक्योरिटी थी। ये मुझे पता चला कि आगे चल के, मान के चलो जस्ट वहाँ पर यदि मैं रहता और मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मैं आज कौन सी लाइफ जी रहा होगा, राइट। तो उसके बाद 2-3 दिन तो नींद नहीं आई पक्की, राइट। सोचते रहा कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया ये एक डेट के बाद मैं बिजनेस ज्वाइन करूँगा। फिर औरंगाबाद गया, जैसे अक्टूबर 2008 की बात है, 28 अक्टूबर 2008 की बात है। औरंगाबाद गया, वहाँ पे मेरा कोई अपलाइन नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। पहली अपलाइन मेरी अहमदाबाद में थी, राइट। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा लोकली बिजनेस बिल्ड करते इधर के इधर ही। तो औरंगाबाद गया, तो वहाँ पर मैं, यानी वो दिन था कि जैसे गॉड मेरे साथ में था उस दिन भी। तो कळवणकर मैडम जो टीम की लेडीज को जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी प्रोडक्ट के बारे में, और मैं उस वक्त बैचलर था, और मेरे कुछ सीनियर जो थे ना पहले एमजे के, उसमें भी कुछ लेडीज थी। तो मैं बैचलर होने की वजह से मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको नहीं बता पाऊंगा, लेडीज को ज़्यादा बात जाके नहीं बता पाऊंगा। तो यदि ये मैडम बताती है तो, क्योंकि ऑलरेडी मैं एमवे बिजनेस कर चुका था, तो मुझे मालूम था महत्व क्या है, कार्डिनल क्या है। तो मैंने वहाँ मैडम से बात किया, दीदी बोला मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, और मैं आपसे ज्वाइन करना चाहूँगा, सर वगैरह तो मुझे बताइए। सर ऑफिस में बाजू में थे, मैडम ने इंट्रोड्यूस करवा दिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। रीज़न ये था बिजनेस शुरू करने का तब, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी अच्छा था। फिर हमारी शादी तय हुई। शादी को हम जब देखने के लिए आए, तो मैंने ये भी बताया कि ये मेरा बिजनेस है, तब मेरा बिजनेस भी बताया और एमबीए भी बताया। क्यों? मुझे मालूम था कि आगे चल के मुझे एमबीए करना है, राइट। तो दोस्तों एक बात बताऊंगा कि उसके बाद जैसे शादी हुई तो हम जाते हनीमून, राइट। हनीमून गए, शिमला मनाली गए। तो अर्चना ने बताया कि इसके पहले मैं कभी होटल में नहीं गई,
कभी होटल में नहीं रुकी, राइट। मैंने लेकिन हनीमून तो गए हम, लेकिन हमारे साथ में क्या होगा, एनाग्राम थे बहुत बड़े सक्सेस प्रोफाइल थी साथ में कि ये लोग हैं ऐसी ऐसी लाइफ हरदम के लिए जीते हैं, हमको ये करना है, राइट। शुरुआत में हमको तकलीफ गई मैडम को समझने में कि भाई कैसा रहता है ना। देखिए एवरेज लेडीज को ये लगता है कि हम डब्बा बनाए घर पे, हमारे साथ डब्बा लेके जाए, शाम को घर पे और 1 तारीख को पेमेंट, राइट। वो सोच और हमारी सोच अलग थी कि हमको बिजनेस करना है, आपकी हेल्प लगेगी। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, उनके लिए तालियां बजा, आप एक बार बताइए कि जब भी प्रेगनेंसी की फर्स्ट टाइम, यानी प्रेगनेंसी के 90 महीने तक वो आती थी मीटिंग में, 90 महीने तक, यानी 8 साढ़े 8 मंथ तक। नागले सर जिनका नाम लिया इन्होंने, जो नागपुर के लोकल लोग, उन्होंने खुद मुझे बताया कि अरे इनको आप घर पे रखो, इनको भी रेस्ट की जरूरत है, राइट। तो दोस्तों कमिटमेंट की बात बता रहा हूँ, लेकिन सही स्टोरी यदि है तो लास्ट 1.5 साल में की है। यदि हम प्लैटिनम गए उसके बता रहा हूँ, लास्ट 1.5 साल में बहुत बात। देखिए उसके पहले भी हमने बहुत बार ट्राई किया कि प्लैटिनम जाना है, प्लैटिनम जाना है, आते हैं हम लीडर से मिलते हैं, भावे सर से हम बहुत इम्प्रेस है, बहुत सालों से पहचान, बहुत सीखते हैं उनकी तरफ से, प्रबोध भावे सर की तरफ से बहुत सीखते हैं। प्लैटिनम जाना है, यहाँ पे हम मैक्सिमम लीडर हमें जानते हैं, हम आते हैं जाते हैं, राइट। टच लेके जाते हैं यहाँ से कि भाई हमें भी जाना है, लेकिन एक चिंगारी जो थी वो लगनी बाकी थी। लास्ट ईयर जनवरी महीना, देखिए दिल में तो हर इंसान के आज हर डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है हमको प्लैटिनम जाना है, लेकिन एक समय रहेगा जहाँ से हम डिसीजन लेते हैं। लास्ट ईयर जब महेश दुबे सर का BBS था अपोलो में, तो जैसे हम BBS देखते सर 3 घंटे लेते एक स्पीकर के, राइट। तो उस दिन हमने 6-7 घंटे लिए उनसे। जब लेने के लिए गए तो 1 घंटा लिया, पटेल में सर कैसा है, क्या है, ये वो सीखना क्या है, उनके पास से बहुत कुछ सीखे। उसके बाद BBS खत्म होने के बाद में और 4 घंटे उनके साथ में बैठे, उनकी गाड़ी आने तक, उनको छोड़ने तक। लेकिन उसमें कुछ मैसेज मैंने ये लिया, जो मेरे ये जो साल गया उसमें कैसा बेनिफिट रहा। उन्होंने एक बात बताई, मैंने कहा कि सर हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, कैसा करना है। आतिश सर भी साथ में थे, आतिश सर भी रात को 1-1:15 बजे तक हम साथ में थे। तो सर कुछ बताइए, तो सर बोले यहाँ पर पिन थी मेरी, तो सर बोले गोल्ड पिन है। यस, मैंने यस सर गोल्ड पिन। आप इससे प्यार करते हो? यस, गोल्ड पिन है, प्यार करते हैं। जब तक आप इसे प्यार करोगे नई पिन नहीं ला सकते। मेरी रिक्वेस्ट है, बोले इस पिन की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पिन जाके आप देवालय में रखिए और नए पिन के लिए काम करना शुरू करो, राइट। तो दोस्तों वहाँ से एक मैसेज मुझे मिला। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर उनके लड़के का केशव दुबे का ओपन मीटिंग था, उन्होंने भी बहुत बड़े मैसेज दिया। यदि आपको प्लैटिनम सितंबर से क्वालिफाई करना है, आज फरवरी है, तो आज से काम शुरू करेंगे तो शायद आपको उसकी हेल्प सितंबर से काउंट होगी। तो जो हम काम कर रहे थे उसमें एक दिशा मिल गई, हमको दिशा मिल गई एकदम कि हमें अभी क्या करना है। तो जो काम हम कर रहे थे रेगुलर कर रहे थे, उसके बाद हम लकी है कि 1 सितंबर को हम सुमित बहादुर सर को मिले, उनका टच हमें हुआ, राइट। तो और कुछ मैसेज हुआ कि भाई नहीं अभी करना है, ये इनका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना टर्नओवर है, कितने लीडर्स इनके नीचे है, और हम एक प्लैटिनमशिप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। प्लैटिनमशिप भी बहुत बड़ी पिन है दोस्तों, यानी बहुत उन्होंने हमको वेट करवाया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, अब ये जो 8-9 महीने गए ना, इसमें जो हम सीखे हैं कंसेक्यूटिव, हमने 6 मंथ जो किए पहले सितंबर से फरवरी तक, उसका 2 रीज़न था, 2 रीज़न थे उसके। जैसे सितंबर में 1 तारीख को हम रिटर्न आए तो कलवनकर सर ने एक मैसेज दिया कि यदि आप फरवरी तक करते हो तो आप पटाया भी जाओगे। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, कलवनकर सर जो है बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, उसमें आप क्या लेते हो आपके ऊपर डिपेंड। मैं पहले 8 साल समझ लीजिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं मैसेज एक लेता हूँ और उसके ऊपर काम पे लग जाता हूँ, राइट। और मैं चाहूँगा कलवनकर सर के लिए और श्वेता मैडम के लिए जोरदार।
और प्रशांत वाइकर सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और यहाँ की लीडरशिप के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि मैं बहुत चाहते होता हूँ यहाँ पर आके। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 9 महीने में हमने क्या किया। जो पहले नहीं करते थे वो ज़्यादा किए। पहली बात देखिए, हमारे रेगुलर प्लान बढ़ गए, ऑर्डर्स बढ़ गई, हाँ, लेकिन मंथ एंड में जो टेंशन रहता है ना, टेंशन जो हम शायद गिव अप कर देते हैं इजीली कि नहीं हुआ तो नो मैटर, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इस बार हमने हमारे लिए कोई रास्ता रखा नहीं सितंबर से, और फर्स्ट मंथ क्वालिफाई होने के बाद में घर पे बात हुई, मैंने बोला इतना ये देखिए इजीली तो कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, मतलब बढ़िया हुआ नहीं, मैंने किया है। लोगों को लगता है बहुत बढ़िया हो गया, मराठीत म्हणतात ना खूप छान झालं तुमचं, म्हटलं झालं नाही, केलं म्हणून झालं, राइट। तो दोस्तों ये बात है। तो फिर हर महीना मैंने बोला इतना टेंशन लेके, इतना सोच समझ के, इतना प्लानिंग करके, सबसे कम्युनिकेशन रख के यदि हम हर महीना करेंगे तो क्या होगा, राइट। बहुत उतार चढ़ाव आए, हमने फिर फेस किए, कुछ समय ऐसे आए। और इसमें एक खासियत मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो पहला बिजनेस था, अब आपको मालूम है ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, क्या होता है, टेंशन। जब शुरू करते हैं तभी तय होता है कौन से दिन से टूट जाएगा, राइट। तो वो हमारा इनकम स्टॉप हो गया लास्ट कुछ सालों से। उसके वजह से हमने बहुत इतना मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर की लीडरशिप जो है, मैं देखता हूँ उनको कि उनके कुछ ना कुछ जॉब, अच्छे जॉब है, जैसे भावे सर प्रोफेसर सर चैनल पे वर्क करते हैं बहुत बढ़िया। मैं देखता हूँ कि इनके पास में एक रेगुलर इनकम है, मेरे पास में रेगुलर इनकम नहीं था। और ये 9 महीने में मैंने क्या किया, आया चेक, लगाया ऑर्डर। इस बार मैंने ये किया। मैं ये नहीं बोलूँगा सब लोग ये करो, लेकिन मैंने बताया कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मैं कभी घर पे नहीं था, मेडिकल चैलेंज आया, मैडम को बोला कि अभी कैसा करोगे, उसको लेके जाना है। तो बोले अभी आज सुबह नहीं क्या 2 ग्लिस्टर सोप वगैरह गए, तो मैं उसको लेके जाता हूँ, पहले जाती हूँ। जैसे 1 सितंबर को हम सब थाने में थे, उस दिन की रात की बात, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आती है। और 1-2 महीने तो ऐसे गए कि वो जो किराना हम लाते हैं ना पूरा लिस्ट बना के, वो तो लाया ही नहीं हमने 2 महीने, तो जो खत्म हुआ उतना लाया बस, बहुत ऊपर नीचे देखा है। मैं आपको बताऊं, स्कूल का वैन का जो चार्ज रहता है ना, तो 4 महीने का वैन का चार्ज अभी दिया मैंने, लास्ट 4 महीने का, 1.5 महीने के बाद। अब तक उसने कॉल नहीं किया था मुझे। उसका रीजन था कि उनसे अपने रिलेशन अच्छे हैं और उन्हें मालूम है आज तक इन्होंने 6 साल में कभी ऐसा नहीं किया कि पैसे नहीं बच रहे हैं, दिए नहीं करके। तो उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद में भी 1.5 महीने तक कॉल नहीं किया, राइट। कहने का मतलब है तकलीफें बहुत देखी हमने, और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपको एक रेगुलर इनकम है। कुछ लोग उसी की वजह से रुक जाते हैं, कुछ लोग उसी की वजह से रुक जाते हैं कि यार इनकम है ना, जान दो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, आज शायद आपको नहीं मालूम, शायद मुझे भी पहले 8-9 साल मालूम नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है। आज जस्ट हम सोचते हैं कि अभी हम कहाँ जाने वाले, बैंकॉक। हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई आउट ऑफ नहीं गया, हेलो, राइट। और वो भी फ्री में, एमवे के थ्रू, 5 स्टार होटल में। जस्ट इमेजिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन 5 स्टार होटल, आप वहाँ पे रूम होंगे, आपकी अभी से आप मान के चलिए आपकी रूम बुक है, आपको टेंशन नहीं कुछ भी। जस्ट अहमदाबाद ही हम गए थे 5 स्टार होटल में, तो ऐसा सोचे कि क्या एक राजवाड़े के एक राज हमने ले लिया, जैसे पुराने जमाने में रहता था। दोस्तों बात यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और अपने ड्रीम पे फोकस रखना पड़ेगा। मैंने लास्ट 8-9 महीने यही किया, सुबह से शाम तक मेरा फोकस नहीं हटा। मैंने अभी कुछ लीडर से भी ये कहा कि हम ऑलरेडी प्लैटिनम है, लेकिन हम कुछ जो चाहिए वो नहीं कर रहे शायद, इसलिए हम पहले भी हो गए होते, लेकिन कुछ गलतियाँ हमारी होती रही। अपने बताते रहे ऐसा नहीं, ऐसा करना, ये गलत हो रहा है, नो मैटर ना, अपन ऐसा लगता है ऐसे ही करने से हो जाएगा, करके देखते हैं और गिव अप जल्दी कर लेते हैं। यदि सही में हमें आगे जाना है दोस्तों, मैं 2 किताब बताना चाहूँगा जिसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। इस बिजनेस के जो भगवान है, हरभजन महिंद्रराज जिन्हें मैं भगवान ही मानता हूँ, उन्होंने एक किताब लिखी है
जीतने के लिए जन्म हमारा। देखी होगी बहुत लोगों ने, पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, मैंने भी बहुत पढ़ी थी पहले, लेकिन उसका फायदा ही नहीं हुआ कुछ। दोस्तों मैंने ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ी थी, अपने बता दिया पढ़िए, बहुत बढ़िया, मैं पढ़ता था, बस पढ़ लिया। क्या करना है उसमें थोड़ा सा समय लग गया। पेज नंबर 49 to 63, उसमें 260 सेंटेंस है। वो यदि आप अपने लिए पढ़ते हो रोज, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो मैंने किया है, राइट। दूसरी बात, सुबह शाम। तीसरी बात, उसे रिकॉर्ड कर लिया। यदि मैं मैंने कहीं पे भी हूँ, ट्रैवलिंग में भी हूँ, तो मैं ऑडियो सुनते रहता था, राइट। और दूसरा एक किताब बताना चाहूँगा, ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, उसमें 21 हैबिट्स बताई है। वो यदि हैबिट्स हम अपने पास अपने ऊपर लगा लेते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोकेगी। और वो पढ़ते समय मैंने एक तय किया था कि इसमें जो भी हैबिट बताई है वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो आगे की पढ़ूंगा, राइट। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक उसकी 4 ही हैबिट पढ़ी है और 4 ही हैबिट मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। 4 हैबिट में मैं यदि यहाँ पर हो तो 21 हो गया तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। और वो समय दूर नहीं कि उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, राइट। और बहुत थैंक यू कहूँगा मैं यहाँ की लीडरशिप का, जिन्होंने इतना बढ़िया सेलिब्रेशन किया हमारा, और उनसे मैं बहुत सीखता हूँ, पूरी लीडरशिप से बहुत सीखता हूँ। और जितना अपनापन मिलता है यहाँ से, एक तो देखिए पहली बात तो ससुराल पहली बात तो ससुराल आना है और रिस्पेक्ट लेना है, राइट। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि मैं बार बार जल गया हूँ। उसका रीजन है, अभी आने वाले 1 साल में, 1-1.5 साल में, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, एक प्लैटिनम यहाँ से निकाल रहा हूँ, और दूसरा यानी जो मेरी मेन लेग के अलावा मैं बोल रहा हूँ, 1 लेग प्लैटिनम यहाँ से निकल रहा है और 1 ठाणे से, ठीक है। और ये इतना तो पक्का है, मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बता रहा हूँ आपको। ये 19 है, 2021 में मैं ब्रांड न्यू एमराल्ड रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। थैंक यू।